हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सू और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के न्यू शो के बारे में जिसका नाम है बोन अपीटिट योर मैजेस्टी। ये एक थ्रिलर रोमांस कॉमेडी सीरीज है और इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं, बट एक एक करके ये एपिसोड ड्रॉप किए जाएंगे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म में। तो अभी इसका फर्स्ट एपिसोड ही रिलीज हुआ है, ये आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगा। हम्म। इनकी लेंथ आई थिंक अप्रोक्सीमेटली एक घंटे की होगी। ओके, तो चलिए इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। ये ड्रामा है एक मॉडर्न फ्रेंच ट्रेन शेफ यून की, जो अपनी कुकिंग करियर के पीक पर होती है और एक कुकिंग कंपटीशन जीत लेती है। लेकिन एक अजीब इंसिडेंट के बाद ये सडनली जोसन इरा मिस ओल्ड कोरिया में चली जाती है। वहां वो मिलती है एक टायरेंट किंग से, किंग ली, जो टेस्ट के बहुत पिकी हैं और रूथलेस भी। ये जी यूंग का जॉब बन जाता है उसको इम्प्रेस करना अपने मॉडर्न डिशेस से, लेकिन पैलेस पॉलिटिक्स और स्ट्रिक्ट रॉयल कस्टम के बीच सरवाइव करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक टाइम ट्रेवल, मीटिंग, फूड और अनएक्सपेक्टेड रोमांस का कॉम्बो है। चलिए अब मैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करती हूँ। किम यू ने यू जी का करेक्टर, वो एक शेफ का ह्यूमर, कॉन्फिडेंट और सर्वाइवर इंस्टिंक्ट सब कुछ बहुत अच्छे से सीरीज में दिखाती हैं। ली जो किंग का रोल इस सीरीज में प्ले कर रहे हैं, उन्होंने एक कोल्ड किंग और सीक्रेटली बहुत ही सॉफ्ट पर्सन का रोल प्ले किया है इस सीरीज में। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ही इस शो को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है देखने में। इन दोनों की केमिस्ट्री समथिंग लाइक एनिमीज टू लवर वाली वाइब देती है। तो चलिए अब मैं इस सीरीज के डायरेक्शन के बारे में बात करती हूँ। इस सीरीज का डायरेक्शन किया है जंग टी ने, जिन्होंने इससे पहले हिस्टोरिकल मूवीज भी डायरेक्ट की हैं, जस्ट लाइक पेंटर ऑफ द विंड और डीप रूटेड ट्री। ये दोनों ड्रामास भी ये इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। ड्रामा का टोन बहुत ही ज्यादा फन और इमोशनल रखा गया है। इसमें कुकिंग बैटल्स और एक ऐसी फीमेल को दिखाया गया जो कभी भी बुली नहीं होती। सीन सेटअप, प्लेस कॉरिडोर्स, कुकिंग सीक्वेंस, सब कुछ विजुअली बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं। स्टोरी टेलिंग को भी बहुत ही ज्यादा बैलेंस रखा गया है बिटवीन रोमांस, ह्यूमर एंड ड्रामा। तो चलिए अब मैं इसकी म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करती हूँ। इसका म्यूजिक यादगार तो नहीं है, बट स्टोरी को अच्छे से सपोर्ट करता है। कुकिंग सीन में लाइट और कुर्की म्यूजिक है जो कि सीन्स को काफी जॉयफुल बनाता है, और इमोशनल सीन में बहुत ही ज्यादा सटल म्यूजिक को यूज किया गया है। तो चलिए अब मैं इस सीरीज की कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करती हूँ। योंजी का मॉडर्न शेफ पर्सोना काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है हमें स्क्रीन पे देखने में। टाइमिंग है कॉमेडी और कुकिंग सीन्स के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा फन टू वॉच लगता है। एनिमीज से लवर बनने तक की जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है हमें देखने में। टाइम ट्रेवल और पैलेस पॉलिटिक्स दोनों का मिक्सचर स्टोरी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए अब मैं इसकी कुछ बुरी चीजों के बारे में बात करती हूँ। कुछ लोगों को टाइम ट्रेवल, कॉम्बो, ये सब कुछ का मिक्सचर थोड़ा चाइल्डिश भी लग सकता है। तो देखो अभी मैंने इसके सिर्फ एक ही एपिसोड देखा है, तो उसके बिहाफ पे मैं मुझे अभी सिर्फ यही चीजें खराब लगी है। ओके, तो अब मैं अपने फाइनल वर्कडेट के बारे में बात करती हूँ। ये शो एक लाइट हार्टेड और फूड फील्ड टाइम ट्रेवल शो है। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड देखने को मिलेगी और उनके बीच की केमिस्ट्री भी आपको देख के मजा आएगा। और अगर मैं बात करूं कि आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, तो हाँ, आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। इसमें कुछ भी वल्गैरिटी नहीं है। जो मैंने भी फर्स्ट एपिसोड देखा है, मैं उसके भी आप पे ही बोल रही हूँ आपको कि उसमें ऐसा कुछ न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट ये सब कुछ भी नहीं है इस सीरीज में। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज माय फुल रिव्यू एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सीन दिस शो सो यू कैन टेल मी। अगर आपने इस शो देखा है तो आप बता सकते हो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इसके फर्स्ट एपिसोड को देख के, एंड वी विल मीट इन दी नेक्स्ट रिव्यू। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।